हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग साथ साथ। ये एक पैराग्राफ है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी और साथ ही हम लोग न्यू वोकैबुलरी और नए फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस जो भी होंगे साथ साथ उसका मीनिंग भी बताती जाऊँगी। इससे आपकी रीडिंग तो इम्प्रूव होगी ही, साथ में जो नॉलेज है न्यू वर्ड्स की, न्यू वोकैबुलरी की, वो भी इंक्रीज होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक पैराग्राफ है, एक अनुच्छेद है। टाइटल है इसका, हेडिंग है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। वैल्यू का मतलब होता है कीमत और डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। तो अनुशासन की कीमत या अनुशासन का महत्व क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज राइटली सेड दैट बीइंग डिसिप्लिन्ड इज एसेंशियल इन लाइफ। राइटली का मतलब होता है सही, सेड पास्ट टेंस में बोला है ये कि सही कहा गया है, दैट कि बीइंग डिसिप्लिन्ड, बीइंग का मतलब होता है रहना और डिसिप्लिन्ड इज अनुशासन, कि अनुशासन में रहना इज एसेंशियल, जरूरी है इन लाइफ, जीवन में। सही कहा गया है कि जीवन में अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। When a person leads a disciplined life, they set an easy path to success. अब लीड्स का मतलब होता है जीता है अगर कोई, डिसिप्लिन्ड अनुशासित जीवन, दे सेट, सेट का मतलब होता है तय करना, इजी पाथ आसान रास्ता, सक्सेस सफलता। तो अब देखते हैं इसका मीनिंग। जब एक पर्सन, जब एक व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है तो वो अपने लिए तय कर रहा है एक आसान रास्ता सफलता की ओर, जो उसे सफलता की ओर ले जाएगा। When a person leads a disciplined life, they set an easy path to success. They will develop an approach to happiness and a beautiful future ahead. अब दे, वही व्यक्ति जो डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासन में रहता है, विल डिवेलप, डिवेलप का मतलब होता है बढ़ाना, प्रोग्रेस करना, एंड अप्रोच, अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण या नजरिया, टू हैप्पीनेस खुशी, एंड अ ब्यूटीफुल फ्यूचर अहेड, अहेड मतलब आगे और फ्यूचर इज भविष्य। तो इस लाइन का मतलब हुआ, तो वो बढ़ाता है अपने दृष्टिकोण, अपने नजरिए को खुशी की तरफ और एक आने वाले अच्छे भविष्य की तरफ। ब्यूटीफुल मीन्स अच्छा, सुंदर, आने वाले सुंदर भविष्य की तरफ अपने नजरिए को बढ़ा रहा है। अपनी ये अप्रोच या नजरिया, दृष्टिकोण खुशी और अच्छे भविष्य की ओर बढ़ा रहा है। बीइंग डिसिप्लिन्ड इज द प्रैक्टिस of having a scheduled daily routine which helps an individual to be punctual and hardworking. Being का मतलब होता है होना और discipline अनुशासन, अनुशासित होना is the practice, ये एक कोशिश है किसकी तरफ, of having a scheduled daily routine, कि हमारा एक निर्धारित रोजमर्रा की दिनचर्या हो, रूटीन दिनचर्या, शेड्यूल्ड इज निर्धारित, जिससे हमको हेल्प मिलेगी या इंडिविजुअल को हेल्प मिलेगी पंक्चुअल होने की। पंक्चुअल का मतलब होता है समय का पाबंद, और हार्ड वर्किंग परिश्रमी होने की। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। बीइंग डिसिप्लिन इज द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग अ शेड्यूल्ड डेली रूटीन विच हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू बी पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग। अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो ये हमारी एक कोशिश होगी कि हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को निर्धारित कर सकें, जिससे कि हमको हेल्प मिलेगी पंक्चुअल बनने की, समय का पाबंद होने की और परिश्रमी बनने की। एन इंडिविजुअल इज टॉट व्हाट बीइंग डिसिप्लिन्ड मीन्स फ्रॉम द टाइम दे आर यंग। अब एक व्यक्ति को सिखाया जाता है, टॉट मीन्स सिखाया जाता है, क्या होता है अनुशासन में रहना। फ्रॉम द टाइम दे आर यंग, जब वो छोटे ही होते हैं उसी टाइम से उनको सिखाया जाता है कि अनुशासन में रहना क्या होता है। अब जैसे आप देखते ही होंगे, छोटे बच्चों को बोलते हैं कि ऐसे खाना खाओ,
टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठो, पढ़ो, तो वो उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना चाहिए। डिसिप्लिन इज द लॉ ऑफ नेचर। डिसिप्लिन, अनुशासन प्रकृति का नियम है। लॉ ऑफ नेचर मीन्स प्रकृति का नियम है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे सनराइज टाइम पे होता है, सनसेट टाइम पे होता है, सीजन्स टाइम पे आते हैं हम, और इंसान भी एज जब पहले यंग होता है, फिर मिडिल एज आती है, ओल्ड एज आती है, तो प्रकृति में भी देखिए डिसिप्लिन है। हर चीज एक नियम के अनुसार चलती है। तो डिसिप्लिन तो एक लॉ ऑफ नेचर है। इट इज इन मैन्स बेस्ट इंटरेस्ट टू ऑब्जर्व डिसिप्लिन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो इसीलिए ये इंसान के ही हित में है। बेस्ट इंटरेस्ट मतलब अपने ही हित में है, मैन के, इंसान के। टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मीन्स पालन करना अनुशासन का, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जीवन के हर क्षेत्र में। तो ये इंसान के ही अपने हित में है कि वो अनुशासन का पालन करे जीवन के हर क्षेत्र में। डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। अब जो डिसिप्लिन है ये एक आधार है। बैकबोन का मतलब है आधार। किस चीज का? चरित्र का। अपने चरित्र को आगे विकसित करने के लिए हमको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, विदाउट डिसिप्लिन नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड इन लाइफ। अनुशासन के बिना, विदाउट मतलब के बिना, अनुशासन के बिना कुछ भी ज्यादा हम अचीव या हासिल नहीं कर सकते। कुछ महान चीज हम हासिल नहीं कर पाएंगे अगर हम अनुशासन में नहीं रहेंगे। अ मैन हु डज नॉट ऑब्जर्व डिसिप्लिन इन लाइफ हैज टू सफर। एक इंसान जो कि ऑब्जर्व, पालन करना, अनुशासन का पालन नहीं करता लाइफ में, जिंदगी में, हैज टू सफर, कष्ट सहना पड़ता है उसे। ही बिकम्स लेथार्जिक एंड एरोगेंट। अब जब ऐसे व्यक्तियों का काम ही समय पर पूरा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ही बिकम्स लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त हो जाना और बात बात में थक जाना। तो क्या होगा? वो तो बस समय का पीछा ही करता रहेगा। हिल बी ऑलवेज रनिंग आफ्टर, हिल बी रनिंग आफ्टर टाइम। तो क्या होगा उससे? वो सुस्त हो जाएगा और एरोगेंट भी हो जाएगा, हठी या गुस्सैल। तो उसको बात बात पे गुस्सा भी आएगा। ही इज डिसलाइक्ड बाय ऑल। और तो और उसे कोई पसंद भी नहीं करेगा। अब आप ही सोचिए, अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे इनडिसिप्लिन लोग रहते हैं जो कि बिल्कुल समय से कुछ भी नहीं करते, तो उनके ऊपर गुस्सा तो आता ही है। तो इसलिए वो लोगों, उस टाइप के लोगों को कोई पसंद भी नहीं करता। अ स्टूडेंट who does not obey his teachers and does not do his homework does not get success। तो ये बता रहे हैं कि भाई स्टूडेंट की जिंदगी को ले लो, अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करता अपने टीचर्स का, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, तो टीचर्स की कहना नहीं मानता है, अपना होमवर्क टाइम पे नहीं करता है, तो उसको सफलता हासिल नहीं होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ स्टूडेंट की लाइफ में ही एप्लीकेबल नहीं है, ये सबकी लाइफ में एप्लीकेबल है। पेरेंट्स की लाइफ में, टीचर्स की लाइफ में, एम्प्लॉयज, किसी की भी लाइफ में एप्लीकेबल है। तभी तो बोला है ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। एन एम्प्लॉय हु डज नॉट वर्क सिंसियरली इन ऑफिस मे बी सैक्ड एनी टाइम। एक एम्प्लॉय जो कार्य करता है, जो कहीं काम करता है, नौकरी करता है, अगर वो अपना काम सिंसियरली, ईमानदारी से नहीं करेगा ऑफिस में, तो क्या हो सकता है? डर क्या होगा उसको? नौकरी से कभी भी निकाला जा सकता है। ही कैन बी सैक्ड एनी टाइम, उसे कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। इफ स्पोर्ट्समैन डू नॉट ऑब्जर्व डिसिप्लिन दे कैन नॉट होप टू विन एनी मैच। और अब स्पोर्ट्स पीपल की बात ले लो, जैसे खिलाड़ी होते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो उनका भी कोई काम आसान नहीं होता। डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, ढंग का खाते हैं, कई चीज़ों का परहेज करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो जो स्पोर्ट्समैन है, अगर वो भी डिसिप्लिन ऑब्जर्व नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तो वो आशा नहीं कर सकते कोई भी मैच जीतने की। होप मीन्स आशा करना कोई मैच जीतने की, तब उनको सफलता हासिल नहीं होगी। तो इसलिए चाहे स्टूडेंट है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो टीचर है, स्पोर्ट्स पीपल है, सबकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इन द आर्मी डिसिप्लिन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। और आर्मी प्रोफेशन को अगर ले लें, फौज को ले लें, तो वहां तो जो डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, वो तो अत्यंत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है।
डिसिप्लिन लीड्स टू हार्मनी वेयर एज इनडिसिप्लिन लीड्स टू कंफ्यूजन। अगर कोई अनुशासन में रहता है तो उससे क्या होगा, एक सामंजस्य बनेगा और एकता बनेगी। लेकिन जबकि, वेयर एज मीन्स जबकि, इनडिसिप्लिन अनुशासनहीनता से क्या होगा, सिर्फ कंफ्यूजन होगा, उलझन गड़बड़ यही होगा, कोई काम समय पर नहीं होगा। मेंटेनिंग आवर डेली रूटीन्स, मेंटेनिंग का मतलब होता है कोई चीज को बनाए रखना। अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को अगर हम बनाए रखते हैं, जैसे कि जैसे वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, समय पर जल्दी उठना सुबह, हैविंग वाटर एज रिक्वायर्ड, समय समय पर पानी पीना, जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट है पानी पीना, गर्मी है तो ज़्यादा पानी पीना, जितना भी, जैसे 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो वो भी डिसिप्लिन ही हुआ। सुबह से शाम तक अपना कोई डिसिप्लिन या डेली रूटीन हमको फॉलो ही करना पड़ता है। एंड फ्रेशनिंग अप बिफोर स्टार्टिंग आवर डे, और अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले नहाना धोना, फ्रेश होना, तो जैसे जल्दी उठना, पानी वगैरह पीना, नहाना धोना, फ्रेश होना, ये अगर डेली दिनचर्या में भी डिसिप्लिन लाएंगे तो क्या होगा, ऑल अकाउंट्स टू लीडिंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, ऑल अकाउंट्स टू, इस फ्रेज का मतलब है यही कारण बनता है, लीडिंग जीना एक डिसिप्लिन लाइफ का, यही एक बेस बन जाता है एक डिसिप्लिन लाइफ, अनुशासित लाइफ जीने का। नो लाइफ इज वर्थ लिविंग विदाउट डिसिप्लिन, कोई भी जीवन जीने योग्य नहीं है, वर्थ लिविंग जीने योग्य नहीं है अगर उसमें अनुशासन नहीं है। इवन दो का मतलब होता है चाहे, इवन दो डिसिप्लिन टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, चाहे अनुशासन में रहने के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है। लॉट ऑफ एफर्ट मीन्स बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। द एडवांटेजेस ऑफ अ डिसिप्लिन लाइफ मेक इट अ वर्थवाइल एंडेवर, लेकिन जो एडवांटेजेस होते हैं इसके, जो फायदे होते हैं डिसिप्लिन लाइफ के, अनुशासित जीवन के, वो अगर हम गिनने लगे तो ये सारे प्रयास को सार्थक कर देगा। जितना भी हमने हार्डवर्क किया है वो हमारा सफल हो जाएगा अगर हम इसके फायदे गिनने लग जाए। तो थोड़ा सा प्रयास हम करें, उससे हमें फायदा ही होगा, ये हमारे ही फायदे की बात है। तो ये तो हमने पैराग्राफ पढ़ लिया पूरा। अब पूरे पैराग्राफ की जिस्ट क्या निकली है, हमने क्या सीखा है इससे, वो भी एक बार सीख लेते हैं। कंक्लूजन मीन्स निचोड़ इसका, इस पूरे पैराग्राफ का। अ डिसिप्लिन पर्सन इज एन एसेट टू हिमसेल्फ, टू हिज फैमिली, टू हिज सोसाइटी, टू द नेशन एंड टू मैनकाइंड। तो हमने ये सीखा है कि अगर एक व्यक्ति अनुशासन में रहता है, सिंगल व्यक्ति, तो देखिए कितने लोगों पर उसका असर पड़ता है। पहले तो ही इज एन एसेट, एसेट का मतलब है संपत्ति या पूंजी, वो अपने खुद के लिए ही एक पूंजी है, पहले तो एक एडवांटेज है। फिर उसके बाद अपनी फैमिली के लिए एडवांटेज है। सोसाइटी मीन्स समाज, समाज के लिए इम्पॉर्टेंट है, देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, नेशन, एंड टू मैनकाइंड, मनुष्यता के लिए इम्पॉर्टेंट। तो एक सिंगल व्यक्ति ही कितनों की लाइफ में चेंज ला सकता है, अपने आसपास की लाइफ में भी चेंजेस ला सकता है अगर वो खुद एक डिसिप्लिन रहे। तो उसका परिवार डिसिप्लिन होगा, परिवार डिसिप्लिन होगा तो एक अच्छा समाज बनेगा, समाज से देश बनेगा, देश से मनुष्यता। तो डिसिप्लिन वर्क्स एवरीवेयर, अनुशासन हर जगह ही काम करता है। इट कंट्रोल्स द फिजिकल मूवमेंट्स एंड आर मॉरल्स, तो ये कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करता है, फिजिकल मूवमेंट्स मतलब हमने रोज की दिनचर्या, हमारा आउटवर्डली मूवमेंट, और ऑल्सो मॉरल्स मतलब हमारा दिमागी मेंटल डेवलपमेंट या नैतिकता को भी कंट्रोल करता है। देयर इज नो स्फीयर इन हेवन एंड अर्थ वेयर डिसिप्लिन डज नॉट डोमिनेट, कोई भी जगह, स्फीयर मीन्स जगह या ग्रह, इस स्वर्ग में या धरती पर, हेवन स्वर्ग, अर्थ धरती, स्वर्ग में या धरती में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे अनुशासन राज नहीं करता। डोमिनेट का मतलब है राज करना। तो कोई, चाहे हम स्वर्ग को ले लें, चाहे हम धरती को ले लें, हर जगह ही अनुशासन में चीज़ें चलती हैं। तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा आज के वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज़ इसे लाइक दीजिए एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। आगे भी इस तरीके से वीडियोस लाती रहूंगी। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।